हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब का जंक्शन। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस को तुरंत प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज फिर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 के रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस आया है उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। विज्ञप्ति संख्या PR.2024। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के अंत आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले सभी शिक्षकों को विद्यालय आवंटित की जाएंगी। विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दिनांक 1/2/2024 से दिनांक 15/2/2024 तक भर सकते हैं। इस संरचना हम लोग देखते हैं। सक्षमता परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। ये प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम लोग परीक्षा के विषय के बारे में देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी विषय। प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के शिक्षकों का भाषा और सामान्य विषय का परीक्षा होगा। और आप देख पा रहे हैं, मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 से 10 के शिक्षकों के लिए विषय और विषय कोड दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11-12 के शिक्षकों का विषय और विषय कोड नीचे दिखाया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए अब हम इसके पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में देखते हैं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2 का जो सिलेबस है एज इट इज वैसा ही सिलेबस इसका भी होगा। अब हम इसके क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। इस परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। भाषा 30 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न होंगे, समान विषय 80 प्रश्न होंगे। उसी प्रकार से 6 to 8 के अध्यापक के लिए 150 प्रश्न होंगे, भाषा 30 प्रश्न, समान अध्ययन 40, संबंधित विषय 80 प्रश्न होंगे। ठीक उसी प्रकार कक्षा 9 और 10 के अध्यापक के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 150, भाषा 30 प्रश्न, समान अध्ययन 40 प्रश्न, संबंधित विषय 80 प्रश्न होंगे। उसी प्रकार से 11-12 के अध्यापक के लिए 150 प्रश्न होंगे, भाषा 30 प्रश्न, समान अध्ययन 40 प्रश्न, संबंधित विषय 80 प्रश्न होंगे। अब इसकी अर्हता के बारे में हम लोग जानते हैं। कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्थानीय निकाय द्वारा राज्य में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष जितने भी हैं वो सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म की परीक्षा शुल्क 1100 रुपया सभी कोटि के लिए हैं। परीक्षा प्रक्रिया और अवधि के बारे में हम लोग जानते हैं। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी। इसमें कुल आपको समय 2 घंटा 30 मिनट रहेगा। अब इसमें आप कितने पे उत्तीर्ण हो जाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक समान वर्ग के लिए 40% अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक, EBC के लिए 34% अंक एवं अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 32% अंक, दिव्यांग के लिए 32% अंक, महिला के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। अब हम प्रमाण पत्र के बारे में देखते हैं। सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो सभी शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य है जहां पे आप योगदान लेना चाहते हैं। परीक्षा देने के बाद अगर आपका मूल प्रवेश पत्र कहीं खो जाता है तो वैसे अभ्यर्थियों को दोबारा सक्षमता परीक्षा देनी होगी। सक्षमता परीक्षा फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। फरवरी के तीसरे सप्ताह में आपका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि किसी कारणवश इन तिथियों में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्र में विज्ञप्तियों के माध्यम से दे दी जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपको प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। उस प्रवेश पत्र को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद उस डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 का वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत आपको अपलोड करना है। शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है वे कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप अपने नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब में शाम को 5 बजे से अथवा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में शाम के 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन से पहले उसका प्रमाण पत्र का जांच होना है। थंब इम्प्रेशन भी आपका जांच होगा और आइरिस रिकॉग्नाइजेशन होगा, आपका वो मिलाया जाएगा। अब इसके नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। CBT टेस्ट परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं में 1 से अधिक सिटिंग्स में परीक्षा होंगी और 1 से अधिक तिथियां भी होंगी। तो अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और उनके कठिनाई के स्तर भी अलग अलग होंगे। तो परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि विशेष पाली में के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी नॉर्मलाइज स्कोर होगा, वही आपका प्राप्तांक होगा। नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कंडिका संख्या 9 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, ना कि रो स्कोर के हिसाब से होगा। यानी आप 150 में अगर 61 अंक लाते हैं तो वो आपका प्राप्तांक नहीं हुआ। आपका नॉर्मलाइज करके जो नॉर्मलाइज स्कोर अगर 59.10 हो तो ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर ही आपका प्राप्तांक हुआ। इसी के आधार पे आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से उत्तीर्णांक का जितना भी अंक है वो आपको लाना अनिवार्य है। उसके बाद ही आप उत्तीर्ण होंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं होंगे। गलत उत्तर होने पे निगेटिव मार्किंग आपके नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ज़्यादा निगेटिव लेने के बाद आपके नॉर्मलाइज स्कोर में निगेटिव का प्रभाव आ सकता है। आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 1/2/2024 से 15/2/2024 तक ही है। परीक्षा आवेदन भरने की विधि के बारे में हम लोग देखते हैं। आप इसके वेबसाइट www.bsebsakshamta.com पर जाकर क्लिक करेंगे। वहाँ पर सक्षमता एग्जामिनेशन 2024 का लिंक खुलेगा। वहाँ पे जाके आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपका आवेदन 3 चरण में होंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम इसमें जो प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे उसके बारे में देखते हैं। प्रमाण पत्र को स्वविप्रमाणित प्रति ही आपको अपलोड करना है, यानी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी पे ही आपको स्वविप्रमाणित करना है और उसे ही आपको अपलोड करना है। इसमें आपको मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगेगा, इंटर का भी प्रमाण पत्र अंक पत्र लगेगा, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र लगेगा,
स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेगा। B.Ed, D.El.Ed, B.Liv अनपढ़ शैक्षणिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र भी लगेगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आधार कार्ड लगेगा। TET, CTET, STET का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र लगेगा। दिव्यांग आवेदक को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी देना होगा। आप लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद उसके हार्ड कॉपी को आपको डाउनलोड करना है और अपने पास सुरक्षित रखना है। अगर आप आवेदन भरते समय की कोई भी जानकारी गलत देते हैं तो आपका उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प लेनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर इतना या इतना पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी दिया गया है, इस पे आप मेल भेजकर भी अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना हो तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।